फॉलो करते हो, देन आई कैन गारंटी यू कि उसके बाद जो आप 100 ट्रेड्स लोगे उसमें से 70 to 80% से लेके जो अच्छा ट्रेड करेगा उसका 85% तक उसके ट्रेड्स, यानी 100 में से 85 ट्रेड्स उसके विनिंग जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दे दूंगा। वो आपको जो है वर्क करने के लिए मैं आपके साथ भी रहूंगा। सो दैट इज देयर इन द कम्युनिटी। सो दैट्स माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो फ्रॉम यू गाइज आई जस्ट वांट टू नो कि आप में से जो सारे लोग हैं वो कितने महीने से इस क्लास सॉरी फॉरेक्स मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है? कितने महीने से फॉरेक्स मार्केट को देख रहे हैं? 6 मंथ्स। दुबई चलेंगे दिसंबर तक? अरे अभी तो मैं तो लाइक आई विल बी गोइंग टू दुबई इन 10 days आई गेस, फॉर अ ईयर। मतलब 1 साल फिर मैं वहीं पे होने वाला हूँ। ठीक है, मोर देन ईयर, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ्स। कंप्लीट बिगिनर कौन कौन है? 3 महीने से आपको देख रहा हूँ, चलो बढ़िया है, फिर आपको रिजल्ट्स बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट बिगिनर्स। ओके, बहुत बढ़िया बिलाल भाई, दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि ये कोर्स जो होने वाला है, ये क्लास जो होने वाला है, ये कुछ इस तरह से मैंने डिसाइड किया है या डिजाइन किया है कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो से लेके एडवांस लेवल तक, यानी कैसे, तो बताता हूँ कि देखो, आप हमेशा जो चीजें सीखे हो वो सही थी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं बिगिनर फेज में, बेसिक्स ही गलत सीख लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है फॉरेक्स के बेसिक्स क्या है। कुछ चीजें जो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा, फिर आप खुद ही कहोगे कि सर मैं खुद को 4 साल 3 साल एक्सपीरियंस कह रहा था लेकिन मुझे ये चीजें, इतनी बेसिक चीजें तक पता नहीं थी मार्केट के बारे में। ये आप खुद ही मुझे क्लास के एंड में कहोगे। ठीक है, सो वो सारी बेसिक चीजें हमें सीखनी है। और क्लास जो है इस तरह से ज्वाइन करना कि एक यू नो ब्लैंक स्लेट, यू नो कि भाई इससे पहले मेरे को फॉरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अब अतुल भाई ने ये जिम्मा उठाया है कि मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाना है, और वो मुझे बना के रहेंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा पार्ट ऑफ द एंड क्या है कि मुझे जो भी अतुल भाई कहे उसको सीधा सीधा मान लेना है। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों ने कुछ चीजें सीखी हुई है इससे पहले, ऑफ कोर्स इतना टाइम आपने मार्केट में गवाया है, 1.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 6 मंथ्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, आप जो चैट में बोल रहे हो, तो अब आपने कुछ चीजें तो सीखी होंगी। अब उन चीजों को, अगर आप, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा आपको इस क्लास में, कि अगर आप उन चीजों को, उन कन्फ्लुएंसेस को मेरी स्ट्रैटेजी में ढूंढने का ट्राई करोगे, तो बताओ, अगर ऐसा करोगे तो कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगी क्या? विल एनी स्ट्रैटेजी वर्क फॉर यू एवर इफ यू ट्राई टू मिक्स टू स्ट्रैटेजीज? नेवर, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। सो सबसे पहले बेसिक मेरा रिक्वायरमेंट यही है कि क्लीन स्लेट लेके आओ। इससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था, अगर अगर जानता था तो मुझे उससे जितने रिटर्न्स नहीं चाहिए थे उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैं इस क्लास में बैठा हुआ हूँ और मैं ओपन माइंड रख के इस क्लास को कंप्लीटली कंज्यूम करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ओपन माइंड रख के, ठीक है। यस, रीसेट कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब क्लास के कुछ रूल्स है, ठीक है? सिंपल से रूल्स है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है हमारे। पहला रूल है रोल नंबर। आज आपको या कल सुबह तक आपको, आपके जो गूगल फॉर्म आपने भरे है और उसमें अगर आपकी फीस कंप्लीटेड है तो आपको रोल नंबर मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ टुडे। और कल सुबह मॉर्निंग तक आपको रोल नंबर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो रोल नंबर मिलने के बाद आपको ज्वाइन कैसे होना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अतुल हूँ और मेरे को रोल नंबर मिलता है 12। तो पहले आप अपना डिस्प्ले नेम चेंज करोगे, पार्टिसिपेंट नेम होता है ना, जैसे यहाँ पे आपका अभी है 45 मकर, अभिजीत काले, अफजल, अमर पवार, अनिल, ये सारे जो नेम मुझे दिख रहे हैं ना, वो नेम नेम जो है आप एडिट कर सकते हो। तो उसमें जाके अगर 12 मुझे आपको रोल नंबर मिलता है तो 12 अतुल, बस इस तरह से ज्वाइन होना है। ना नाम के बाद 12 लगाओ, ना ऐसा लिखो रोल नंबर 12 अतुल, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सी फैक्ट है, 12 अतुल, बस बात खत्म, इतना सा ही लिखो, ठीक है? 12 अतुल।
ठीक है, बस इतनी सी चीज लिख दो, एंड देन आपको टीम क्लास से रिमूव नहीं करेगी। ठीक है। सो मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ इतनी फोकस्ड वे में, क्योंकि क्या बात होती है ना, अगर वो रोल नंबर नहीं होता है तो टीम डायरेक्ट रिमूव कर देती है। सो विद दैट बीइंग सेड, अब हम चलते हैं सीधा सीधा हमारे क्लास की तरफ। अब हमें क्या चीजें सीखनी है, देखते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं वो पीडीएफ्स देख रहा हूँ। ओके ठीक है। किधर गया वो? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट गाइस, जस्ट मैं वो ढूंढ रहा हूँ। वेयर द हेल इज इट? अरे हाँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिले। मुझे एक पीडीएफ नहीं मिल रही है जो नई वाली बनाई गई है। यस, मिल गई। ठीक है। क्या है ना, मैं ये घर के सेटअप पे हूँ अभी, और घर पे सेटअप पे बैठ के बहुत दिन हो गए मुझे, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वो खुद के ही घर में पढ़ाई वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है भाई। अलग सीन चल रहा है। ओके ठीक है। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। ठीक है। तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मुझे एक बार चैट में बता दीजिए। इफ यस, क्लास का रूल है वाई टाइप करो, इफ नो देन एन टाइप करो, राइट? ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ, आज हम सीखने क्या वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है, जब बेसिक्स आप स्टार्ट करते हो तब सबसे पहले आपको ठीक से सीखना होता है कि बेसिक्स कैसे कैसे क्या क्या है। तो हम बेसिक से सीखेंगे, फॉरेक्स मार्केट क्या है, उसके बाद
कौन कौन इस मार्केट में पार्टिसिपेट करता है और कौन से टाइमिंग्स में फॉरेक्स मार्केट हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जो चीजें बताऊंगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करो डायरेक्टली। ऐसे नहीं कि आधी चीजें फॉलो की अतुल भाई की और आधी चीजें नहीं की। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एक करेंसी पेयर कैसे फॉर्म होता है, मेजर माइनर एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, बेस और कोड करेंसी क्या होता है, पिप्स और स्प्रेड देखेंगे, और बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स को देख के हम इस सेकंड पार्ट को खत्म कर देंगे। देन उसके बाद आता है फॉरेक्स ब्रोकर्स, कौन से यूज करने चाहिए, कैसे यूज कर सकते हो, लीगैलिटीज क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आप इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन ऑर्डर टाइप्स को डिस्कस करके हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। MT5 पे आप ट्रेड करना, या सीधा आप जो है किसी भी फॉर एग्जांपल ब्रोकर का जो टर्मिनल होता है, एक्सचेंज टर्मिनल, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि होती है डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स। अब फॉरेक्स मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को सर पता नहीं है फॉरेक्स क्या है, कि यार मैं बिगिनर हूं। समझ लो इंडिया है INR, हमारी देश की करेंसीज है रुपीज, राइट। INR इंडिया की करेंसी क्या है, INR। फिर है US की करेंसी, दैट इज डॉलर। अब ये क्या हो गए, करेंसीज। अब मुझे एक US डॉलर खरीदने के लिए 87 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। ये हो गया एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल मुझे अमेरिका घूमने जाना है, और मुझे क्या करना है कि चाहिए, पैसा चाहिए, उधर आप उधर पाव वाले को उधर जो है आप ₹500 की हरी पत्ती या 100 की हरी पत्ती चिपका के जो है उसको, उससे चीजें नहीं खरीद सकते हो। तो आपको क्या चाहिए होगा, डॉलर के बिल चाहिए होंगे, और वो आपको एक्सचेंज करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंज में लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 2014 में, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, इसमें क्या होता है, 2014 में $1 मिल रहा था 65 रुपीज का, और 2025 में उसका रेट हो गया, $1 बन गया 87 रुपीज का। तो ये जो प्राइस में एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है ना, उसमें हम ट्रेड करते हैं। अब उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन देखो कि, चलो समझ लो कि मैंने क्या किया होता, 2014 में $1000 खरीद लिए होते 65,000 रुपीज के, ठीक है, और 2025 में मैं उसको बेचता, तो मुझे कितने हजार रुपीज का फायदा होता बताओ, मैं कितने के प्रॉफिट में रहता, 22,000 रुपये, राइट। 22,000 रुपये के प्रॉफिट में रहता मैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन में ट्रेड करना इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिक बता रहा हूँ, हाँ, एकदम एकदम बेसिक बता रहा हूँ। चीज को समझो पहले, कि कैसे एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन आता है, ऊपर नीचे जो उसके भाव गिरते हैं, चढ़ते हैं, बीतते हैं, उसमें हम ट्रेड करते हैं, और उसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें गोल्ड भी आता है एज अ कमोडिटीज पार्ट, और बिटकॉइन क्रिप्टो का पार्ट है। तो अगर प्योरली फॉरेक्स के बारे में देखा जाए, तो दो देशों की करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, यानी उसमें जो चढ़ाव और उतार आते हैं, उसमें हमको ट्रेड करना होता है, और हमको सिर्फ प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा करेंसी दोनों में से स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि एक फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या कहता है या क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बेसिक एकदम, हाँ, बेसिक। अब ये 24 आवर्स अ डे मार्केट ओपन रहता है, 5 डेज अ वीक मार्केट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड फाइनेंशियली लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड। अब कैसा है, इंडियन मार्केट का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडेक्स का $200 मिलियन से $300 मिलियन है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का $8 ट्रिलियन है। फर्क क्या होता है, 1,000 मिलियन के बनते हैं 1 बिलियन, और 1,000 बिलियन के बनते हैं 1 ट्रिलियन। तो अगर आप इसको इंडिया के शब्दों में तय करना चाहो, तो दो इंडिया की GDP डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है फॉरेक्स का, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो कितना बड़ा मार्केट है आप समझ सकते हो। कोई आके बोलता है फॉरेक्स इज अ स्कैम, तो उसको बोलो पूरी दुनिया फॉरेक्स पे ही चल रही है। अगर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, तो क्या उस दिन सारी इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएंगी, वर्ल्ड ऑर्डर ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं।